जय हिंद, नमस्कार। मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं एक लेटेस्ट वीडियो में। और ये वीडियो जुड़ा हुआ है एक्स सर्विसमैन के डिसिप्लिन से। आर्मी हेडक्वार्टर की डीवी ब्रांच यानी डिसिप्लिन एंड विजिलेंस ने 26 मई 2023 को सभी कमांड हेडक्वार्टर और आर्ट्रेक और डीजी एनसीसी को एक पत्र जारी करके एक्स सर्विसमैन को सावधान रहने के लिए आगाह किया है। इसी के साथ में वो सब पहलू बताए हैं कि यदि एक्स सर्विसमैन इन गलत कामों में पाए जाते हैं तो उनकी पेंशन बंद हो सकती है, उनको जेल की सज़ा हो सकती है। लेटर आपके सामने है 26 मई 2023 को। और ये लेटर जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है या इसके अलावा देश भर में सोशल मीडिया के जरिए एक्स सर्विसमैन द्वारा जो ऑफिसर कैडर के बारे में अनाप शनाप उल्टी सीधी बातें कही जा रही है, उसके बाद में निकल कर आया है। सब्जेक्ट है इसका एडवाइजरी मिस यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बाय एक्स सर्विसमैन। अब इसमें पैरा 1 में क्या कहा गया है, आप एक एक लाइन को समझ लें ताकि आप भी इस प्रकार की गलती ना करें। इसमें कहा गया कि पिछले कुछ समय में ऐसा देखा जा रहा है, इस दौरान जो एक्स सर्विसमैन है, जिसमें कुछ एक एक्स सर्विसमैन है, उनका कंडक्ट खराब होता जा रहा है और वो इंडियन आर्मी की जो इमेज को धूमिल कर रहे हैं, जहां पर या तो वो मिलिट्री यूनिफॉर्म को गलत तरीके से यूज करते हैं या फिर जो सर्विस आइडेंटिटी कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी लेकर घूम रहे होते हैं कुछ सर्विस बेनिफिट पाने के लिए, या फिर सोशल मीडिया में सामने आकर कुछ प्रोपोगंडा फैलाते हैं एंड स्प्रेडिंग कैनार्ड्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली अबाउट द ऑफिसर कैडर। यानी जो आर्म्ड फोर्सेज के ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में तो प्रोपोगंडा फैला ही रहे हैं, साथ ही साथ स्पेशली वो ऑफिसर कैडर की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। अब आगे कहा गया है कि सर्विस आइडेंटिटी कार्ड के मिसयूज और मिलिट्री यूनिफॉर्म को एक्स सर्विसमैन द्वारा मिसयूज करने के ऊपर पहले से ही एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। यहाँ पे जो मिलिट्री यूनिफॉर्म एक्स सर्विसमैन किस प्रकार मिसयूज करता है, आप देखते हो कि कहीं पे प्रोटेस्ट होता है, धरना होता है, रैली होती है, तो एक्स सर्विसमैन द्वारा एक जैकेट पहना जाता है जिसके ऊपर मेडल्स और रिबन्स लगे होते हैं, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। इसी के साथ साथ जो सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, ये तो किसी एक्स सर्विसमैन के पास में होता ही नहीं है, क्योंकि जब वो रिटायरमेंट लेता है तो उस समय सर्विस आइडेंटिटी कार्ड को जला दिया जाता है। फिर भी यहाँ पे बात कही जा रही है तो कोई ऐसा मुद्दा सामने आया होगा। तो कहा जा रहा है कि इनके ऊपर पहले से ही एडवाइजरीज जो है एनवायरनमेंट में जारी की जा चुकी है। केसेज ऑफ सम एक्स सर्विसमैन यूजिंग मीडिया हैंडल्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉर इंसाइटिंग एंड कन्वर्जिंग पब्लिक ओपिनियन ऑन मैटर रिलेटेड टू द सर्विस लाइफ। यानी कुछ एक एक्स सर्विसमैन ऐसे हैं जो मीडिया हैंडल्स को यूज कर रहे हैं, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, या इसके अलावा कोई ऐसा मीडिया हैंडल हो जिसके ज़रिए वो पब्लिक ओपिनियन रख सकता हो, उसके ज़रिए वो सर्विस लाइफ को बदनाम करने का काम कर रहा है। एंड सर्विस कंडीशंस एंड सर्विस प्रिविलेजेस हैव सीन ए सर्च द स्पीच यूज्ड इन सच कैंपेन ऑब्लिक प्रोग्राम इज़ फाउंड टू बी मोस्टली हेटफुल। यानी जो इस प्रकार के कैंपेन किए जा रहे हैं और प्रोग्राम किए जा रहे हैं, उस दौरान जो एक्स सर्विसमैन द्वारा भाषा यूज की जा रही है वो काफ़ी हेटफुल है। ऑलवेज मेलिशियस एंड पोटेंशियली म्यूटिनस। तो इस प्रकार की जो भाषाएं जो यूज की जा रही है वो उसको म्यूटिनी के तौर पर माना जाता है, यानी विद्रोह। इंटरनल रिपोर्ट्स रिसीव्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव वार्नड ऑफ सच वीडियोज टू बी डेट्रीमेंटल टू द इमेज ऑफ आर्मी। यानी इनको जो इनपुट मिले हैं कि इस प्रकार के वीडियोज है वो आर्मी की इमेज को डेट्रीमेंटल
कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। बीइंग डिफेमेटरी इन नेचर, it has also been stated that the contents of the videos spread false narrative which has potential to create officer-man rift, and if felt unchecked it may create a mistrust and disharmony amongst the rank and file। जो इस प्रकार के वीडियो है वो ऑफिसर मैन के बीच में रिलेशन को ख़राब कर रहे हैं, उनके बीच में रिफ्ट यानी मुद्दों को उठा रहे हैं। और यदि इन वीडियोज़ को चेक नहीं किया गया, इन कैंपेन के दौरान दिए गए भाषणों को चेक नहीं किया, जो बयानों को चेक नहीं किया, तो ये सभी रैंक्स और ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसहार्मनी का काम करेंगे, यानी नुकसानदायक हो सकता है और अविश्वास पैदा कर सकता है। चलिए, पहले पैराग्राफ में यही बातें कही गई है कि जो भी कुछ चल रहा है सोशल मीडिया के जरिए उसके बारे में, जो कि आर्मी के लिए, आर्मी के ऑफिसर्स के लिए और जो अन्य रैंक्स है उनके लिए ठीक नहीं है। पैरा 2 में कहा गया है कि सच कैंपेन्स अपार्ट फ्रॉम बीइंग मालिशियस एंड मिसलीडिंग हैव एन इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द पब्लिक माइंडसेट, thereby having serious ramifications which may include a divide in the organization strength which is prone to exploitations by inimical forces। यानी जो ये कैंपेन के दौरान बातें कही जा रही है इसकी वजह से पब्लिक के माइंड सेट में नेगेटिविटी आ रही है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है आर्म्ड फोर्सेस के, उनके बारे में पब्लिक के नेगेटिविटी पैदा हो रही है और वो नुकसानदायक है। लेटली लोकल मीडिया हैज़ बीन अराइजिंग सच कंटेंट्स, यानी जो इस प्रकार के एक्स सर्विसमैन द्वारा मुद्दे उठाए जा रहे हैं, आपने मोस्टली ये सब चीज़ें जंतर मंतर के ऊपर देखी होगी और उसी को लेकर यहाँ पे पूरी बात कही जा रही है, क्योंकि वहाँ पे जो लोकल मीडिया भी पहुँच चुकी है। कुछ एक्स सर्विसमैन जो यूट्यूब चलाते हैं वो भी गलत वहाँ पे बयान लेते हैं एक्स सर्विसमैन से, जिसके बारे में मैंने पहले से ही कहा कि एक्स सर्विसमैन को जंतर मंतर पर हर एक एक्स सर्विसमैन को वहाँ पे बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो भी एक्स सर्विसमैन यूनियन है उसकी ओर से एक प्रवक्ता होना चाहिए नियुक्त किया हुआ, वही एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से पब्लिक में कोई बयान दे सके और उस दौरान सभी सभ्यता का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इन सब से प्रभावित होकर जो लोकल मीडिया है, यानी छोटे मोटे दूसरे यूट्यूब वाले हो गए या कोई लोकल मीडिया चैनल्स हो गए, वो भी इस चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं और एक्स सर्विसमैन को जाके वहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के इंटरनल जो तौर तरीके हैं उनकी जानकारियाँ वो जुटा रहे हैं। और इन यूट्यूब में से कोई ऐसा एलिमेंट भी हो सकता है जो पड़ोसी देशों से जुड़ा हुआ हो, और इन सब बातों को पड़ोसी देश भी जरूर देखते हैं, वो भी इनको कहीं पे दुरुपयोग में ला सकते हैं। बट इफ़ द ट्रेंड इज़ नॉट अरेस्टेड देन इट मे बी ए मैटर ऑफ टाइम बिफोर द नेशनल एंड इंटरनेशनल मीडिया कवर्स इट। वही बात हमने कही है, बीबीसी भी वहाँ पे पहुँचा था जब कुछ मुद्दे चल रहे थे, तो सबसे पहले जंतर मंतर पर पहुँचने वाला बीबीसी मीडिया ही था जिसने वहाँ पे कवर किया इस चीज़ को। और वही बात यहाँ पे इस लेटर में भी घूम फिर के आ रही है कि यदि ये जो लोकल मीडिया चैनल और यूट्यूब या दूसरे सोशल हैंडल्स वाले एक्स सर्विसमैन से जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर तरीकों को पूछेंगे और बाहर बिखेरेंगे, तो जो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज़ों को उछालना शुरू कर देगी, जो कि हमारे देश के साख की बात है। टू ऑबिएट एनी कन्फ्यूजन विथ रिगार्ड टू द एक्शन which can be taken by the local military authority in such cases, especially since it involves and conduct the of ex servicemen। यानी इस प्रकार के जो कन्फ्यूजन्स है उनको दूर करने के लिए जो लोकल मिलिट्री अथॉरिटी है, इसमें भी जो एक्स सर्विसमैन है उनका यदि कंडक्ट खराब पाया जाता है, it is imperative that the environment be sensitized toward the existing provisions and the evolving law on the subject। कोई इतना गहराई में चला जाए कि उसके बाद में ऐसा कोई बयान दे दे कि वो फंस जाए, उससे पहले कि जो भी सोशल मीडिया में या एक्स सर्विसमैन या सर्विंग सोल्जर्स के लिए जो नियम है उनके बारे में जानकारी होना
जरूरी है। तो इन नियमों के बारे में आगे बताया हुआ है। इसमें कहा गया है इन दिस रिगार्ड द फॉलोइंग इज द रिकमेंडेड कोर्स ऑफ एक्शन। यदि ऐसा कुछ पाया जाता है तो क्या एक्शन लेना है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। सबसे पहला, फ्लैगिंग ऑफ वीडियोस ऑब्लिक फाइलिंग कोर्ट केसेस, यानी इस प्रकार का यदि कोई वीडियो, कोई भाषण या कैंपेन के दौरान दिया गया कोई बयान हो तो उसको फ्लैग करना है, उसको हाईलाइट करना है और उसके अगेंस्ट कोर्ट केस फाइल करना है। वीडियोज विथ ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट शुड बी फ्लैग्ड विथ द चैनल रेगुलेटर एंड द चैनल कैन बी फ्लैग्ड विथ द प्लेटफॉर्म रेगुलेटर टू ब्लॉक द वीडियोज ऑब्लिक चैनल। इफ नीड बी suitable case may be filed in the court to bring down the video oblique channel। तो जो भी लोकल मीडिया चैनल है या फिर यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इस प्रकार के वीडियोज़ को दिखाया जाता है, यदि ऐसा लगता है कि कोई उसका कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ है तो उस वीडियो को फ्लैग करके हाईलाइट करके उस वीडियो और चैनल को बंद करवाया जाए। और ज़्यादा ही यदि जरूरत पड़े, यदि कोई बंद नहीं करता है तो कोर्ट केस करके उस वीडियो और चैनल को बंद करवाया जाए। तो सबसे पहला तो कोर्स ऑफ एक्शन ये कि ऐसे वीडियो जिसमें भ्रामक प्रचार, दुष्प्रचार, आर्म्ड फोर्सेस और ऑफिसर्स या जेसीओआर के बारे में किया जाता है तो ऐसे वीडियोस को बंद करवाया जाए, डिलीट करवाया जाए और हटवाया जाए। उसके बाद जो एक्शन है वो है फाइलिंग ऑफ एफआईआर बिफोर द सिविल पुलिस। सिंस द कंटेंट एंड द narrative of the videos is defamatory and has potential to seduce the persons subject to Army Act 1950 from their allegiance or duty, therefore prime facie offense under section 131 जिसमें abetting, attempting to seduce a soldier, sailor or airman from his duty, statements creating or promoting enmity, hatred or ill will between classes section 505, offences of unlawful assembly section 143 and wrongful confinement section 342 in case of group protest involving sloganeering and obstructing entry oblique exit and section 500 punishment for defamation of IPC are committed। यानी इतने प्रकार के जो सेक्शन बताए हैं जिसमें आईपीसी है, आर्मी एक्ट भी है और यहाँ पे एक बात कही जा रही है कि नारेबाजी करना और किसी एंट्री और एग्जिट को अवरोधित करना, ये बात कही जा रही है जो देहरादून सबेरिया कैंटीन के सामने मामला हुआ था उसके बारे में। तो यहाँ पे आईपीसी और आर्मी एक्ट सेक्शन, इन सब को मिला के जितने भी प्रावधान हैं जिनके तहत एफआईआर करवाई जा सके सिविल पुलिस के साथ में, उनके बारे में जिक्र किया गया है। आगे और बताया गया कि द ऑफेंस अंडर सेक्शन 131 ऑफ आईपीसी इज नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल, whereas section 500 is bailable and non cognizable। Furthermore, FIR under section 133 abatement of assault by soldier, sailor or airman on his superior officer when in execution of his office and section 138 abatement of act of insubordination by soldier, sailor or airman of IPC may be lodged in appropriate cases। ये जितने भी आईपीसी के एक्शन यहाँ पे जो आईपीसी के सेक्शन बताए जा रहे हैं, धाराएं बताई जा रही है, ये एक सर्विंग सोल्जर पर लागू होती है यदि वो अपने सुपीरियर अफसर के साथ में मिसबिहेव करता है या उसका आदेश नहीं मानता है तो उसके बारे में है। और मोस्टली आर्मी में यदि ऐसा होता है तो वो आर्मी एक्ट के तहत कवर करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ पे आईपीसी की धाराएं हैं, जब तक आर्मी सिविल को केस नहीं सौंपती है तब तक ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, सिविल के डिपार्टमेंट है, उनके लिए लागू होता है, ना कि ये आर्मी के लिए लागू है। आर्मी के लिए ये प्रावधान आर्मी एक्ट 1950 में लिखे हुए हैं, जहाँ पर आर्मी एक्ट सेक्शन बने हुए हैं, उनके तहत जितने भी ये पनिशेबल ऑफेंसेस होते हैं वो कवर करते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर भी जानकारी दी गई है कि यदि ऐसा कुछ होता है तो सिविल पुलिस में जाके भी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। आगे लिखा है रिकमेंडिंग केस फॉर विथहोल्डिंग और विड्रॉल ऑफ पेंशन। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे उठाया गया है कि
एक्स सर्विसमैन की जो पेंशन है उसको या तो रोका जाए या फिर परमानेंट बंद करवा दिया जाए। ये लिखा हुआ है पेंशन रेगुलेशन फॉर आर्मी 2008 के पार्ट 1 में पैरा 8 पर, जिसमें लिखा हुआ है द कंप्टेंट अथॉरिटी मे बी एन ऑर्डर इन राइटिंग withhold or withdraw a pension or part thereof whether permanently or for a specific period if the petitioner is convicted of a serious crime or is found guilty of grave misconduct। पेंशन तभी बंद हो सकती है जब किसी के ऊपर आरोप साबित हो गया हो और उसको जेल की सज़ा हो चुकी हो, तो उस दौरान उसकी पेंशन उसको न मिलके फैमिली पेंशनर जो भी नेक्स्ट फोर होगा, नेक्स्ट ऑफ किन होगा, उसको मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो बात कही जा रही है कि पेंशन को रुकवाया जाए या फिर परमानेंट विड्रॉल कर लिया जाए, तो इसके लिए बहुत ही गहरा, बहुत ही बड़ा जुर्म हो ऐसा जो कि पनिशेबल हो और उसमें उसको कन्विक्शन हुआ हो, तभी पेंशन बंद हो सकती है। लेकिन उस बात का जिक्र यहाँ पे किया गया है कि जो एक्स सर्विसमैन अपने बयान देते हैं उस केस में भी पेंशन बंद हो सकती है। फर्दर एज पर पैरा 4 ऑफ सेड रेगुलेशंस फ्यूचर गुड कंडक्ट शेल बी एन implied condition for grant of pension allowances. Thus the pension already granted can be withheld either on conviction by court of a serious crime or when the pensioner is found guilty by competent authority of a grave misconduct. In this regard the competent authority is Adjutant General. Accordingly a case may be taken up for serving of so cause notice on such ex-serviceman. पेंशन को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है और इसके लिए जो अथॉरिटी है वो है एडजुटेंट जनरल। यदि ऐसा कोई क्राइम एक्स सर्विसमैन द्वारा किया जाता है और वो सीरियस नेचर का क्राइम हो, तो उस एक्स सर्विसमैन को सो कॉज नोटिस जारी करने का अधिकार एडजुटेंट जनरल के पास में है। तो ऐसा एडजुटेंट जनरल के पास में ऐसी शिकायत भेजी जा सकती है कि इतना गंभीर यदि कोई अपराधी एक्स सर्विसमैन हो तभी। तो यहाँ पे एक एक्स सर्विसमैन के लिए बार बार यहाँ पे चेतावनियाँ जारी की जा रही है कि वो इस प्रकार के मामलों में ना पड़े जिससे कि उनको कोई नुकसान हो, उनकी पेंशन बंद हो या फिर उनके अगेंस्ट एफआईआर हो या फिर जेल की सज़ा हो। एफआईआर तो आपने देख ही लोगी कि देहरादून सब एरिया कैंटीन के सामने जो एक्स सर्विसमैन ने प्रोटेस्ट किया था, तो 50 एक्स सर्विसमैन के अगेंस्ट वहाँ पे एफआईआर हो चुकी है, जो कि अभी भी मामला चल रहा है। चलिए अब 2 पैराग्राफ और बचे हैं, उनको हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये जानकारी हमारे को रखना भी ज़रूरी है। हम कोई भी ऐसी चीज़ कहें उससे पहले हमारे संज्ञान में ये बातें आए कि मैं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कह रहा हूँ जिससे हमारे देश की साख का खतरा हो या फिर जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है उसको कोई खतरा हो या उसकी जो स्टेटस है उसके ऊपर कोई दाग लगे। Lately the Supreme Court has directed that states to suo motu register FIRs on hate speech incidents and proceed against offenders without waiting for someone to lodge a complaint. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये कहा था जो दिल्ली में कुछ ऐसे नारे लगाए थे जो हमारे देश के खिलाफ थे, उन नारों को मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहता। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी की कंप्लेंट आए इस बात का आप इंतज़ार ना करते हुए सुओ मोटो एक्शन ले सकते हैं, यानी जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो खुद एक्शन ले सकता है यदि कोई ऐसे स्पीच हो जो कि हेटफुल हो और हमारे देश के खिलाफ हो। तो उस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही आदेश दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑब्जर्व दैट अंडर सेक्शन 153A promoting enmity between different groups on the ground of religion, section 153B imputations and assertions prejudicial to national integration जो देशद्रोह का काम है वो, और सेक्शन 505 पब्लिक मिसचीफ एंड सेक्शन 295A deliberate and malicious acts intended to आउटरेज रिलीजियस फीलिंग, यानी धार्मिक भावनाओं को भड़काना। ऑफ IPC द FIR कैन बी फाइल्ड,
ये बहुत ही बड़े क्राइम है जो देशद्रोह लेवल के और धार्मिक भावनाओं को भड़काना, किसी के धर्म के खिलाफ बोलना और दो अलग ग्रुपों के बीच में जो धार्मिक भेदभाव पैदा करना। बड़े बड़े आईपीसी के सेक्शन है जिसमें इतना बड़ा क्राइम करे तो उस मामले में किसी के शिकायत की आवश्यकता नहीं है। पुलिस खुद ब खुद सुओ मोटो एफआईआर जारी करके उनको अरेस्ट कर सकती है और उनके खिलाफ जांच शुरू कर सकती है ऐसे लोगों के खिलाफ। 2. The above is the recommended course of action in cases involving media usage to propagate false narrative against the organization. It is expected that the local military authorities should engage proactively with the ex-servicemen in their area of responsibility at regular intervals by way of outreach programs to understand and resolve the genuine requirement of the ex-serviceman. ex-serviceman अपनी बात पब्लिकली कब रखता है? जब उसकी बात कोई सुनता नहीं है। यदि यहाँ पे एक सजेशन दिया हुआ है कि जो भी लोकल मिलिट्री अथॉरिटी है उनके एओआर में जो भी एक्स सर्विसमैन है उनको बुलाएं, उनकी समस्या को पूछे और उनकी समस्याओं को तुरंत सॉल्व कर दें, तो इस प्रकार के मुद्दे क्यों आएंगे? बात करें जंतर मंतर की, उन्होंने अपनी तरफ से जंतर मंतर पर जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कितने ज्ञापन दिए होंगे, हर जगह से उन्होंने ज्ञापन दिए होंगे, हर जगह उन्होंने लेटर दिए होंगे, लेकिन उनकी कौन सुन रहा है? क्या किसी लोकल मिलिट्री अथॉरिटी ने कभी उनके साथ में कोई मीटिंग प्रस्तावित की है? या फिर बात करें देहरादून सब एरिया कैंटीन की, तो वहाँ पे भी जितने भी एक्स सर्विसमैन थे उन्होंने वहाँ की लोकल मिलिट्री अथॉरिटी के साथ में बात की, अपनी मांगों को रखा। क्या उनकी मांगें मानी गई? इन चीज़ों पर गंभीरता से सोचने और विचारने की आवश्यकता है। यदि ऐसा होता है कि कोई एक्स सर्विसमैन अपनी बात रखे और उसकी बात मान ली जाए, उसके मुद्दों को हल कर दिया जाए, उनकी समस्याओं को दूर कर दिया जाए, तो एक्स सर्विसमैन के पास में इतना समय नहीं है कि वो जाके पब्लिकली और फिर भी वो किसी को बोले या अपना ओपिनियन दे या पब्लिक में कहीं पे वो डिबेट करें। तो यहाँ पे एक गुड सजेशन दिया है कि जो भी लोकल मिलिट्री अथॉरिटी है वो प्रोएक्टिवली एक्स सर्विसमैन के साथ में रेगुलर इंटरवल के साथ में आउटरीच प्रोग्राम करे और उनकी समस्याओं को समझे और समस्याओं को दूर भी करें। केवल समझ के रखना नहीं, समस्याओं को दूर भी करना जरूरी है। इश्यूज विच नीड हाईलाइटिंग मे बी फ्लैग्ड बाय द लोकल मिलिट्री अथॉरिटी एट द अप्रोप्रिएट लेवल। यदि उनके लेवल का नहीं है तो जैसे मान लो कि स्टेशन हेडक्वार्टर के लेवल का नहीं है कि वो मुद्दे को हल कर सके, तो इसके लिए आगे जो चैनल बना हुआ है आर्मी हेडक्वार्टर तक, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक, इसी के साथ साथ सीडीएस तक या फिर रक्षा मंत्री तक या फिर पीएमओ ऑफिस या फिर लास्ट में सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति तक उसके मुद्दे को पहुंचाकर हल करवाने का काम लोकल मिलिट्री अथॉरिटी का है और करवाना भी चाहिए। अब हम फाइनली यहाँ पे जो भी अथॉरिटी कंसर्न है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भूतपूर्व सैनिकों की कई मांगे हैं, पेंशन विसंगतियां हैं जिनको लेकर वो अपनी मांग लगातार उठा रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि उनकी पेंशन विसंगतियों को दूर करें, चाहे OROP 1 में है चाहे OROP 2 में है, उनकी जल्द से जल्द सुनवाई हो ताकि ये इस प्रकार के प्रोपोगंडास और जो सोशल मीडिया में बातें कही जा रही है वो बंद हो जाए और जितने भी मुद्दे हैं वो ख़त्म हो जाए। सैनिक कभी भी रिटायर्ड नहीं होता, यानी सोल्जर नेवर रिटायर्ड। सैनिक रहता है, सिर्फ उसकी स्टेटस चेंज होती है। अपनी जो सेवा करने के बाद पेंशन प्राप्त करने लग जाता है तो वो एक पेंशनर हो जाता है, लेकिन सैनिक का फ़र्ज़ वो हमेशा अदा करने के लिए तैयार रहता है। सेवारत सैनिक जब देश की सुरक्षा कर रहे हैं, कभी ऐसी जरूरत आन पड़ी, यदि एक्स सर्विसमैन को मैदान में उतरना पड़ा तो कोई एक्स सर्विसमैन पीछे हटने वाला नहीं है, वो भी उस समय एक एक्टिव सैनिक बन जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार हमने इस लेटर को समझा। इस लेटर में काफ़ी ज्ञानवर्धक बातें लिखी हुई है और इस लेटर का ओवरऑल सारांश ये है, जिस्ट ये है कि एक्स सर्विसमैन को भारत देश के खिलाफ और अपनी संस्था मिलिट्री अथॉरिटी के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए जिससे कि उनकी साख पे खतरा पैदा हो, उनके मान और सम्मान को ठेस पहुंचे। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बात वही रखिए जो आपकी मांग है। इसी के साथ इस वीडियो में
विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई एक और जानकारी के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।